हाय एवरीवन, माय नेम इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं टेबल्स इन एचटीएमएल। तो इस टाइटल को हम लोग चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं टेबल्स। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले टेबल टैग हमें यूज करना पड़ेगा। यूज कर लिया। अब एक टेबल आप कंसीडर करना, एक टेबल है जिसमें नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ कॉलम्स है कुछ। ठीक है, तो उसकी एक टेबल की हेडिंग होगी, टेबल का डेटा होगा, ठीक है, टेबल की रो होगी। तो इस तरह से हम क्रिएट करने वाले हैं। आपको शायद इनिशियली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन आप समझने का ट्राई करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बनेगी टेबल की रो। टेबल के अंदर हमारी टेबल रो बनेगी। टेबल रो के लिए हम लोग TR टैग का यूज करने वाले हैं। ठीक है, टेबल रो के अंदर हमारा क्या आएगा? टेबल की हेडिंग। सबसे पहले हम हेडिंग ही तो देंगे, तो टेबल हेडिंग। अब टेबल हेडिंग हमारी एक काम करते हैं, एक ले लेते हैं सीरियल नंबर, एक ले लेते हैं डेज, एंड एक ले लेते हैं प्रोग्रेस। इस पर हम लोगों ने जैसे कि अपना एक एक वीक का हमने कोई शेड्यूल सेट किया हुआ है, तो उसमें हमारे प्रोग्रेस कितनी हुई है कितनी नहीं, हम एट द एंड कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब हमारा एक स्प्रेडशीट टाइप हम लोग बना रहे हैं, हम लोग एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है, तो हमने एक टेबल रो बना ली, टेबल रो के अंदर हमने टेबल हेडिंग दे दी। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं एक और टेबल रो बना रही हूँ, और उसमें अब मैं क्या करने वाली हूँ, टेबल डेटा मैं देने वाली हूँ। ठीक है, मैं अभी 3 ही टेबल रो बनाने वाली हूँ। तो टेबल डेटा मतलब जैसे हमारा पहला होगा 1। अभी आप पहले देखो, बनाओ, देखते देखते बनाओ, पर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, दूसरा हमने टेबल डेटा दे दिया डेज के लिए मंडे। तीसरा हमने दे दिया प्रोग्रेस इज 70%। एक और हम लोग टेबल रो बनाएंगे, 3 हम लोग टेबल रो बना लेते हैं। एक काम करते हैं, सीरियल नंबर विल बी 2, यहाँ पर आएगा हमारा ट्यूसडे। सीरियल नंबर 3 वेंसडे, एंड इसको कर देते हैं 65%। ठीक है, तो हमने 3 टेबल रो बना लेनी है इस तरह से। और अब इसको रन करके देखते हैं लाइव सर्वर से। राइट क्लिक, ओपन विद लाइव सर्वर। तो देखो ये हमारी पूरी टेबल बन के आ गई है। ठीक है, ये देखो, ये हमने सबसे पहले एक रो क्रिएट करी है। सबसे पहले हमने टेबल हेडिंग के लिए हमने रो क्रिएट करी है, ये देखो। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमने एक टेबल रो मैंने क्रिएट करी थी, और उसके अंदर मैंने टेबल हेडिंग टेबल हेडिंग टेबल हेडिंग। तो टेबल हेडिंग हमारी कैसे कैसे आ रही है, टेबल हेडिंग टेबल हेडिंग टेबल हेडिंग। ठीक है, एक रो में ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है। ठीक है, एंड फिर मैंने एक और टेबल रो बनाई है जिसमें मैंने टेबल डेटा दे दिया है। ठीक है, तो आप जरा ये देखो, मैंने एक और टेबल रो बना लेनी है, ये देखो ये वाली टेबल रो, और उसके अंदर मैंने डेटा दे दिया, टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल डेटा। फिर से मैंने एक रो बना लेनी है, फिर मैंने टेबल डेटा टेबल डेटा टेबल डेटा, फिर से मैंने एक रो बना लेनी, उसमें टेबल का डेटा टेबल का डेटा टेबल का डेटा। ठीक है, तो इस तरह से मेरी एक सिंपल सी टेबल बनके आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो एट्रीब्यूट्स हमारे कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। सपोज करो आपको पता है कि ये ट्यूसडे और वेंसडे पे आपका जो प्रोग्रेस है वो आपकी सेम सेम प्रोग्रेस है। मतलब 80% प्रोग्रेस यहाँ पर है ट्यूसडे को, और 80% प्रोग्रेस हमारे वेंसडे को है। तो अब मैं क्या करना चाहूंगी कि इन दोनों को मैं कोलैप्स करना चाहूंगी। ये पूरा जो कॉलम आ जाएगा, ये वाला पूरा कॉलम, इसको मैं कोलैप्स करना चाहूंगी। तो वो कोलैप्स में कैसे करूंगी आप देखो। तो देखो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अभी आप 1 मिनट ध्यान से देखना। ये देखो मैं क्या करना चाहती हूँ कि ये वाला कॉलम मैं मर्ज करना चाहती हूँ। ठीक है, या फिर एक काम, ये आप सोच सकते हो कि ये इस वाली रो का ये वाला लास्ट वाला कॉलम, और इस वाली रो का ये लास्ट वाला कॉलम मैं मर्ज करना चाहती हूँ। और मैं जो वैल्यू चाहती हूँ ना, वो मैं ये वाली वैल्यू चाहती हूँ। ठीक है, ये वाली वैल्यू चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ ये वाली वैल्यू रिमूव हो जाए, और इन दोनों के लिए ट्यूसडे वेंसडे के लिए आपका 80% आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या कैसे करूंगी, जरा आप ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ 80% के आगे रोज पैड, और यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को 2 रोज को मर्ज करना है। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, रोज को ही तो मर्ज कर रही हूँ। ठीक है, रोज को देखो मैंने मर्ज कर दिया। अब देखो ये 65 यहाँ पे खिसक के आ गया, मेरे को ये रिमूव करना है।
तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको रिमूव कर सकती हूँ। और देखो कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा के आपका ये डायरेक्टली हम कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये शॉर्टकट यूज करना है तो आप कर सकते हैं। नहीं वर्क कर रहा है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताओ, नहीं वर्क कर रहा है थोड़ा सेटिंग वेटिंग में जाके देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो अभी आप देखो ये हमारा, ये अब देखो हमारी है ना, इसमें अभी ये बॉर्डर्स नहीं आ रहे हैं, वो हम लोग CSS में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये विजुअलाइज कर सकते हो कि इन दोनों रोज के लिए हमने ये रो स्पैन कर दिया इस वाली कॉलम को, ठीक है। इसी वजह से हमने रो स्पैन यूज किया है। समझ में आ रही है? अच्छा, अब ने हमने रो स्पैन देख लिया, अब एक बार कॉल स्पैन भी देख लेते हैं। ये हमारे दो एट्रीब्यूट्स है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। इससे आप कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स टेबल्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ये बता दिया। अब देखो अब मैं क्या करूंगी, काम करूंगी मैं, ये डेज और प्रोग्रेस इन दोनों को मैं एक साथ मर्ज करना चाहती हूँ, ठीक है। ये डेज और प्रोग्रेस इन दोनों को मैं मर्ज करना चाहती हूँ, ये दोनों जो कॉलम्स हैं इनको मैं मर्ज करना चाहती हूँ। तो वो मैं क्या करूंगी, डेज स्लैश प्रोग्रेस में लिख दूंगी। और मतलब मैं इसी वाले इसकी जगह, है ना, इस ये जो आपका हेडिंग है, टेबल हेडिंग है, इसी की जगह पे मैं डेज स्लैश प्रोग्रेस लिख दूंगी। और प्रोग्रेस मैं यहाँ से हटाना चाह रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि ये जो डेज आ रहे हैं और ये प्रोग्रेस आ रहे हैं, इसके इन दोनों की जो सेपरेटेड हमारी हेडिंग्स है इसको मैं एक साथ मर्ज करके लिखना चाह रही हूँ। तो देखो मैं कैसे करूँ। यहाँ पर आप वही चीजें यूज करने वाले हैं। ये देखो कॉल स्पेंड हम लिखने वाले हैं और यहाँ पर भी हम 2 करने वाले हैं और डेज स्लैश प्रोग्रेस, ठीक है। और यहाँ पर मैं प्रोग्रेस को कर दूंगी कमेंट। तो अभी जरा देखते हैं क्या होता है। देखो हमारा एक में मर्ज होके आ गया। तो रो स्पैन और कॉल स्पैन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा, एक चीज शायद आपको डाउटफुल लगे, वो ये है कि इनकी वैल्यू, ठीक है, ये हम लोग 2 क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम 2 ही रोज को और 2 ही कॉलम्स को मर्ज कर रहे हैं। अगर हम 2 से ज्यादा कॉलम्स को मर्ज करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। काम करते हैं इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे ही कर देते हैं जैसे हमारा था। और मैं आपको 3 करके दिखाती हूँ, 3 रोज को एक साथ मर्ज करके दिखाती हूँ। तो एक बार पहले आप ये देख लो मैं क्या करने वाली हूँ। मैं एक काम करती हूँ, ये मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे इन सब की प्रोग्रेस हमारी 70% है। समझ में आ रही है? 70% है। तो मैं क्या करूंगी, ये देखो यहाँ से रोज पेन हटा के और इसको भी मैं कमेंट करके मैं यहाँ पे कर दूंगी रोज पेन 3। और देखो अब क्या हो, ये देखो आ गया। ये अब तीनों के लिए आ गया, ठीक है। अभी आप इसको विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इसमें बॉर्डर्स बनाने पड़ेंगे। तो आप इस तरह से विजुअलाइज कर सकते हैं। और बाकी जब मैं CSS बताऊंगी तो उसमें भी मैं टेबल्स का अलग से सेक्शन करके मैं बता दूंगी कि कैसे आपको CSS ऐड ऑन करने हैं सो दैट कि आपके बॉर्डर्स आ जाए, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट टेबल्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।